अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक भव्य कार्यक्रम नई दिल्ली में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अभी 20 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में चल रहा है। हम अभी उपस्थित हैं मेला ग्राउंड, जो कि द्वारका सेक्टर 8 में है। यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित है। इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि 251 कुंड पर हवन का कार्यक्रम होना था, जिसे गायत्री महायज्ञ के रूप में सारी दुनिया जानती है। और आज उसका आयोजन भी था, जो कि 20 नवंबर से भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न कुछ लोगों के मन में उठ रहा है। दिल्ली में AQI का स्तर काफ़ी बढ़ गया, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो काफ़ी हजारडस हो गया, और प्रशासन इस बात का अनुमति नहीं दिया कि यहाँ यज्ञ किया जाए। अब ये सवाल हमारे मन में भी उठ रहा है, अनेकों लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या यज्ञ से प्रदूषण भी होता है या यज्ञ प्रदूषण का समाधान है। इस बात को हम कोशिश करेंगे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ममता सक्सेना जी, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से PhD इन्होंने किया, और इनका जीवन का खोज का विषय ही रहा है पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों को, आदर्शों को ये अपने जीवन के खोज का विषय बना चुकी हैं। और उसमें भी यज्ञ विषय पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। दीदी, आपका युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रश्न उठ रहा है सबके मन में कि यज्ञ से प्रदूषण होता है या यज्ञ प्रदूषण का समाधान है, दीदी इसका समाधान चाहिए लोगों को, हम कैसे समझें? प्रणाम। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है, क्योंकि हम लोग बचपन से यही सुनते चले आए हैं कि हर धुआं जो है वो प्रदूषण कारक होता है और उसमें पोल्यूटिंग गैसेस ही निकलती हैं। जहाँ पे कुछ आग जलाते हैं वहाँ पे कंबशन में आपकी पोल्यूटिंग गैसेस निकलती हैं। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में जो हमारी वैदिक प्रक्रिया यज्ञ की है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक अद्भुत प्रक्रिया है, और इसमें जो भी गैसेस निकलती हैं वो हानिकारक नहीं होके वो हमारे लिए लाभकारी होती हैं। मैंने इस पे शोध किया है कि यज्ञ का प्रभाव वातावरण में, खासकर वायु में प्रदूषण पे क्या पड़ता है, और उसके नतीजे मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। गैसीय प्रदूषण जैसे SO2 और NO2, इस पे हमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर शोध की। ये मेरा PhD का विषय था, और वहाँ से जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं अद्भुत थे। NO2 गैस जो एक दिन पहले हवन के 56 ppm थी, वो हवन वाले दिन घट करके 29 ppm रह गई, और उसके एक दिन बाद और घट के 22 रह गई। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड वो 11 थी ppm, वो हवन वाले दिन घट करके 1.5 रह गई, और उसके एक दिन बाद बिलो डिटेक्शन लेवल चली गई। और ये इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट सारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थे। एनालिसिस और रिजल्ट्स उनकी लैब के हैं, एक्सपेरिमेंट मेरा था। तो ये रिजल्ट्स देख करके आप सोच सकते हैं कि जिस पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, पॉल्यूटिंग गैसेस, अगर हम हवन कायदे से कर रहे हैं, बहुत सावधानी के साथ कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन कम होता है, और मतलब एक दिन के बाद भी उसका प्रभाव देखा गया है। दूसरा प्रदूषण जो होता है वातावरण में, वो माइक्रोब्स का होता है। आज बीमारी के कीटाणु आप देख रहे हैं सब तरफ है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन सब तरफ है। यज्ञ का प्रभाव उस पर मैंने स्टडी किया है, और मैंने पाया कि जहाँ पे यज्ञ किया वहाँ पे कीटाणु पनप नहीं पाते हैं, वो कम होते चले जाते हैं। उसके साथ जहाँ पे हम अगर सोचें कि हर धुएं से कीटाणु मरेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मैंने एक जगह पे यज्ञ किया और एक जगह पे साधारण धुआं किया। जहाँ पे यज्ञ किया वहाँ पे तो कीटाणु कम होते चले गए, पर जहाँ पे साधारण धुआं किया वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ गई उल्टा। तो यज्ञ के धुआं देखने में साधारण धुएं जैसा दिखता है, लेकिन उनके जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ज़मीन आसमान का अंतर है। दीदी, अभी कई ऐसे सवाल हैं जिन सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। हम और आप
इस बात को समझें कि जिस यज्ञ को हम माध्यम बनाना चाहते हैं प्रदूषण से मुक्ति के लिए, उसी यज्ञ को हम कारण बता रहे हैं कि यज्ञ नहीं करने दें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और गायत्री परिवार इस सवाल का जवाब जानता है, समझता है और विज्ञान के स्तर पर इसको साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की चर्चा में हम अब और कुछ प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। अभी हम जानने युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के माध्यम से आपको बता दें कि युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन इस कठिन सवाल का जवाब खोजने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। कई ऐसे विशेषज्ञों से मिल करके हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आने वाले समय में लोगों के बीच जो समाधान होगा वो समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।